राष्ट्रपति अंगरक्षकों की जो प्राथमिक भूमिका होती है वो सेरेमोनियल होती है, यानी कि समारोहिक। लेकिन देश की आन पर जरा भी खतरे की आहट हो तो ये देश की रक्षा के लिए आगे भी बढ़ते हैं, क्योंकि भारतीय सेना में जो इनका प्रशिक्षण है वो अद्वितीय है, बेमिसाल है। ये प्रशिक्षित पैराट्रूपर्स भी हैं, हॉर्समैन भी हैं और टैंकमैन भी हैं। राष्ट्रपति को पीबीजी के जवान अपने 3 फील्ड्स में निपुणता हासिल करते हैं: राइडिंग, पैराट्रूप और टैंकमैन। दुश्मन की ललकार पर, देश की एक पुकार पर हर मैदान मारने को तैयार रहते हैं प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स। ऑपरेशनल टास्क के लिए भी हमेशा तैयार रहना है, जिसके लिए हमें मैंडेट किया गया है कि अगर ज़रूरत पड़ने पे और प्रेसिडेंट द्वारा हमें रिलीज करने पे हम 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड के साथ ऑपरेशनल टास्क के लिए जो भी हमें टास्क मिलेगा उसको पूरा करेंगे। समारोहों की शान, इतिहास के संरक्षक, युगों की प्रथाओं को जीवित रखने वाले सैनिक केवल प्रतीकात्मक महत्व के नहीं है, ये 3 खास कलाओं में निपुण हैं। घुड़सवारी तो आपने देख ली, इसके अलावा हर पीबीजी सैनिक एक प्रशिक्षित पैरा कमांडो है। 1 महीने की पैरा बेसिक ट्रेनिंग करता है और अपने जो कंपलसरी और नेसेसरी जंप्स है वो करने के बाद उसे एक चिड़िया जो कि विंग्स बोलते हैं वो उसे मिलती है। छाती पर शान से सजे ये विंग्स घोषणा करते हैं कि राष्ट्रपति अंगरक्षक के हर सैनिक के लिए पैरा ट्रेनिंग अनिवार्य है। आसमान की ऊंचाई से जमीन की ओर वो छलांग, जो ऐलान है इनके बेखौफ होने का, जो ऐलान है इनकी क्षमताओं का, जो ऐलान है इस बात का कि दिन हो या रात हो अपनी जमीन या दुश्मन का आसमान हो, इन योद्धाओं का दबदबा हर जगह है। पहले प्रशिक्षण के बाद हर साल ये रिफ्रेशर, रिक्वालिफाइंग जंप्स के लिए जाते हैं। ये इनका जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड है, ये इनको दे आर हाईली ट्रेन्ड पैराट्रूपर्स। दे हैव टू कैरी आउट वेरी रेगुलर पैराट्रूपिंग एक्टिविटी। सो इनके सभी जवान जाते हैं अपना पैरा ट्रेनिंग स्कूल में, वहां पे ट्रेनिंग करते हैं, फिर हर साल जंप करते हैं और अपने आप को ऑपरेशनल का टास्क के लिए एकदम तैयार रखते हैं। जितने भी हमारे प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के सैनिक हैं वो उन्होंने पैरा ट्रेनिंग किया हुआ है। जो ATS आगरा है वहाँ पे हमारी बेसिक पैरा ट्रेनिंग की कोर्स होती है और ये रेगुलर जंप्स करते हैं। इनको ज़रूरी भी है कि हर साल 2 जंप्स हमें रिफ्रेशर कोर्स करना पड़ता है, जो कि 1 जंप डे में और 1 जंप नाइट में होता है। तो ये अगर ज़रूरत पड़ने पे जितने भी लड़के प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड में, इंक्लूडिंग राइडर्स और ट्रेड्समैन, पूरी की पूरी टीम एक साथ एयरक्राफ्ट से जंप कर सकती है। पैरा कमांडो होने के अलावा राष्ट्रपति अंगरक्षकों की तीसरी खूबी है इनका ट्रेन्ड टैंकमैन होना, यानी भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले टैंकों के संचालन में भी इन्हें महारत हासिल होती है। भारतीय सेना में जितने भी घुड़सवार दस्ते हैं वो समय के साथ टैंक दस्तों में तब्दील होते गए। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स ने अपने घोड़ों का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन घोड़ों के साथ साथ टैंकों की सवारी का प्रशिक्षण भी हर एक रिक्रूट के लिए अनिवार्य है। ये जब रिक्रूट्स अटेस्टेशन परेड हो जाती है इनकी, तो ये अहमदनगर भेजे जाते हैं आर्मर्ड कोर्स सेंटर एंड स्कूल में, जहां पे ये बी व्हीकल और टैंक्स के बारे में सिखलाई प्राप्त करते हैं। अपने कार्यकाल में सियाचिन की विषम ऊंचाइयों पर भी इन सैनिकों की तैनाती होती है। दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि सियाचिन, जहां युद्ध विराम भले ही कायम है, लेकिन मौसम से लड़ाई भी उतनी ही कठिन होती है। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स का हर सैनिक सियाचिन की उन ऊंचाइयों पर राष्ट्र रक्षा में कम से कम 1 कार्यकाल तैनात होता है। हर यूनिट का जैसे 4 महीने 3 महीने का पोस्ट का टर्न है, उसमें पोस्ट पर जो भी उधर से पोस्ट हमारे को बताई जाती है उस पोस्ट पर बंदा जाता है और
वहाँ का माहौल एक अलग ही माहौल है। इतने हाई एल्टीट्यूड पर किसी भी देश का जवान सोल्जर ऐसी ड्यूटी नहीं कर पाता है जो हमारा इंडियन आर्मी का सोल्जर एक अच्छी ड्यूटी वहाँ करता है। और जब वापस उतरता है तो उसका शक्ल एक अलग से ही, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी, कालापन पूरा शरीर चेहरे पर, और एक शरीर में वीकनेस लेकर वो उतरता है। लेकिन उसको एक खुशी होती है कि मेरे को इतने दिन से इस पोस्ट पर बांटा गया था और मैं अपने देश के लिए, पूरे पीछे जो देश मेरा खड़ा है उसके लिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ। पीबीजी के सैनिक बेहद गर्व के साथ अपने इन तमाम किरदारों और दायित्वों का बखान भी करते हैं और निर्वाह भी करते हैं। जितनी निपुणता के साथ ये गोलियां चलाते हैं, उतनी ही कुशलता से ये तलवार भांजते हैं। और जब अंगरक्षक का ये भाला उठता है तो लक्ष्य भेदना तय है। खेलों में भी बेजोड़ हैं ये, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बाजी मारते हैं। ड्रेसाज की ये स्पर्धा देखिए, ये एक ऐसा खेल होता है जिसमें घोड़ों की ट्रेनिंग की बहुत अहमियत होती है, जहां न के बराबर निर्देश पर घोड़े प्रतिक्रिया करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक ड्रेसाज अरीना है जिसके अंदर 20 बाई 60 मीटर की लंबाई और चौड़ाई के अंदर घोड़ा और सवार दोनों ही अनुशासित तरीके से रहकर और एक अनुशासन में अच्छा काम करते हैं और परफॉर्म दिखाते हैं अपना।